ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनश ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी ने 10 मिनट जल्दी खत्म किया तो मुझे हुआ कि मैं जरा बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज प्रभु जी दशहरा के ऊपर बोलेंगे, लेकिन प्रभु जी ने कुछ बोला नहीं, तो मुझे हुआ कि आज का वो कॉन्सियसनेस बराबर दशहरा का आ जाना चाहिए। प्रभु जी, जिससे हम आज 64 राउंड्स करेंगे, तब जो है वो कॉन्सियसनेस आ जाना चाहिए कि दशहरा हमारे लिए क्या है। प्रभु, लोग जो है शाम के टाइम पे रावण का पुतला करते हैं और पुतला को मारते हैं, और फिर जो है फटाके फोड़ते हैं और बोलते हैं कि रावण का वध हो गया। बेसिकली दशहरा इज द प्लेस, इज द टाइम। हमको उस दिन बहुत सोबर बनना है प्रभु, बहुत सोबर बन जाना है। दशहरा बेसिकली क्या है प्रभु हमारे लिए, एज ए डिवोटी जो है, हमारे लिए दशहरा क्या है? दशहरा जो है प्रभु, उस दिन जो है राम ने जो है रावण का वध किया। रावण जो है प्रभु, अगर आप चेक करेंगे तो रावण वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लस्ट, ग्रीड। लस्ट और ग्रीड, कामिनी और कंचन, दो। और वो दोनों की वजह से उसके पास जबरदस्त एरोगेंस था, और वो एरोगेंस की वजह से जो है प्रभु उसके सब दूसरे अनर्थ, एनवी, प्राइड, ईगो, वो सब चीज आता था। हमारे जीवन के अंदर भी हम रावण के जितना बड़े नहीं है, इसलिए हमारा बहुत प्रोमिनेंस नहीं दिखता है, लेकिन प्रभु अंदर भी हमारी भी मेंटालिटी वही है। लस्ट है, कामिनी है, कंचन, ग्रीड है, और एरोगेंस। एरोगेंस इतना नहीं आता है क्योंकि इतना पैसा पैसा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी एरोगेंस है, तभी तो हमारा प्राइड, ईगो, एनवी सब चीज आता है। अभी क्या होता है हमारे जीवन में, एक साइड जो है ना, हम थोड़ी कृष्णा भक्ति करते हैं तो थोड़ा इंटेलिजेंस में सुधार आया है कि भक्ति करना है, ये सब गड़बड़ है, अच्छा भक्तों का संग में रहना है, हरि नाम करना है, वो एक साइड है हमारा। और दूसरे साइड ये सब हमारे अनर्थ खड़े हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एंग्वी, प्राइड, वो सब चीजें। बेसिकली दशहरा हमारे लिए यह है प्रभु, कि जिस तरह से राम ने जो है रावण का वध किया, ऐसा ही हमारा जो अच्छी साइड का जो है, वो हमारे सब अनर्थ के ऊपर कंट्रोल ले ले। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लोग कहते हैं कि मैंने सब अनर्थ के अंदर वध किया, वो सबसे बड़ा इल्यूजन में। करोड़ों जन्मों का गड़बड़ हम लोग ने पूरे हर एक जन्म में खाली यही काम किया है, हमारे अनर्थ को पैम्पर किया है। और वो अनर्थ के साथ में पैम्पर करने के बाद में जो है प्रभु, हम उसके गुलाम हो गए। वी हैव बिकम ए स्लेव ऑफ अवर अनर्थस। और ऐसा मत समझना ये अनर्थ चला जाता है, हाँ प्रभु जी। आई एम 61 नाउ, 62 रनिंग। मैं देख रहा हूं प्रभु जी, वो जाता नहीं है, वो खाली सबड्यूड हो जाता है थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति करने से। लेकिन वो थोड़ा भी चांस मिलता है, थोड़ा भी तुम्हारी नेग्लिजेंसी आ गई, थोड़ा भी तुम्हारा कृष्ण भक्ति के अंदर थोड़ी गड़बड़ कर लिया, थोड़ा तुमने कंसिस्टेंसी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, थोड़ा तुमने एसोसिएशन में कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा तुम्हारा कंसिस्टेंसी, अटेंशन, फोकस में डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा तुमने अपराध कर दिया, इमीडिएटली आकर के खड़ा रह जाता है। तब तुमको समझ में आता है, वो बाप रे, मैं क्या हूं, क्या चल रहा है मेरे जीवन में। अभी तक तो ऐसा हो गया था, सब खत्म हो गया। इसलिए जो है आप देखेंगे प्रभु जी, राम और रावण का जो वध हुआ था, तब राम ने जो है एक साथ में 10, रावण का 10 से 10 मत का जो है प्रभु, 10 से 10 सिर उसका काट लिया। वापिस आ जाता है, वापिस काट निकालते हैं, तब भी वापिस आ जाता है। ये क्या दिखा रहा है हमको? पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहा है, ऐसा मत समझना कि हमारे अंदर जो अनर्थ है वो निकल जाता है। वो खाली दबता है, अप्रूट नहीं होता है। अप्रूट तो सिर्फ कृष्णा की कृपा से होने वाला है। और प्रभु जी, जब भी अपरूट होता है, थोड़ा बहुत भी सबड्यूड होता है, उसमें अगर आप समझ गए कि ओ मैं अभी तो, मैं शुद्ध भक्त बन गया, अभी मेरे में कोई अनर्थ ही नहीं है, जैसा आपने वैसा समझा, ठक करके बाहर आता है और आपको हम्बल बना देता है कि मैं क्या हूं भाई, मैं क्या हूं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी, मेरा कोई अनर्थ नहीं है, लेकिन फट करके बाहर आ गया। और मुझे समझ में आ गया मुझे कितनी कृष्ण भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कितना मुझे सीरियसनेस बताना पड़ेगा। मैंने बहुत बार महाराज को, राधानाथ महाराज को पूछा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, सब बराबर जा रहा है, फट करके एक एक थोड़े थोड़े समय के बाद में फट करके वो सामने खड़ा रह जाता है और तुमको हैरान कर देता है। महाराज बहुत सुंदर जवाब देते थे मुझे। महाराज मुझे बता रहे थे, इट इज टू मेक यू हम्बल प्रभु,
तुमको हकीकत में हम्बल बनाता है। तुमको समझ में आना चाहिए तुम्हारी क्या औकात है, कितना तुमको जो है कृष्ण भक्ति कितनी सीरियसली लेनी पड़ेगी। ये जाता नहीं है, ये सबड्यूडी हो गया है। और तुम कंसिस्टेंटली ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा बनाते रखते हो कि तुमको समझ में आ जाता है कि इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मुझे सिर्फ कृष्णा की शरण में रहना है, हकीकत के अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी से ही मुझे कृष्णा भक्ति करना है, भक्तों के संग के अंदर ही रहना है, कंसिस्टेंसी बराबर मेंटेन करना है, लाइफ के अंदर कहां पर भी वेस्ट टाइम नहीं करना है। अपराध जो है, वैष्णव का अपराध जो है, मैं बहुत डरते डरते रहूंगा और मैं जिंदगी के अंतिम क्षण तक कृष्णा भक्ति को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तब वो सबड्यूड होगा, अप्रूट नहीं होगा। तो मेरा बोला अप्रूट कभी होगा अप्रूट कभी होगा, वो निकलता ही नहीं है। मैंने बोला जब कृष्णा पूरा कन्विंस हो जाएंगे तुम्हारे से कि तुम्हारा जो है अप्रूव करने के बाद में भी तुम्हारी ह्यूमिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तुम ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड उतना का उतना ही मेंटेन कर पाओगे, जब वो होगा देन कृष्णा अप्रूव करेंगे। प्रभु, दैट इज द प्राइस वी हैव टू पे फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। वी हैव टू बी सो क्लियर प्रभु। ग्रीड, फॉर एग्जाम्पल ग्रीड, प्रभु आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली, प्रभु जी ग्रीड जो है प्रभु, कितना आई 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 कैन टेल यू फ्रॉम फ्रॉम माई साइड प्रभु, मुझे इतना पैसे की भूख थी, इतनी पैसे की भूख थी प्रभु जी, मुझे मुझे ऐसा ही लगता था पैसा पर सब कुछ, सब पैसा ही नहीं सब कुछ है, अगर पैसा है तो सब कुछ तुम कर सकते हो प्रभु जी। कितना सालों के सालों मुझे लगे हैं खाली वो समझने के लिए, मनी कैन नॉट गिव यू, इट कैन गिव यू समथिंग डेफिनेटली, बट इट कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग। मनी कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग। कितना प्रैक्टिकल है प्रभु, आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि आप बिजनेस फील्ड में नहीं होगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन बिजनेस फील्ड में अंदर जो है, आप द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इंडिया भी नहीं, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो आगे का 5-10 जो पहले के रिचेस्ट पर्सन है, वो सबकी लाइफ में आप देखोगे ना, मेजोरिटी वो लोग की लाइफ की पर्सनल लाइफ सबकी डिस्टर्ब है, मेजोरिटी लोग उसकी सबकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। पैसा उससे कुछ खरीद सकता है क्या? या तो कोई एक्स्ट्रा मैरिजल रिलेशनशिप है, या तो कुछ गड़बड़ है। मेजॉरिटी लोगों को मैं देख रहा हूं ये क्या चल रहा है। आगे चल जाओगे तो प्रभु जी आप देखना, आपका कोई पैसा जो है, पैसा होने के बाद में जो है प्रभु, आपको समझ में आ जाएगा ये आप बहुत इनसिक्योर रहते हो, क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहते हो कि ये व्यक्ति मेरे को प्रेम कर रहा है कि मेरा पैसे से ही प्रेम कर रहा है। और वो इनसिक्योरिटी के लिए प्रभु जी उसके वजह से यू कैन नॉट बी ब्लिसफुल। आप ब्लिसफुल नहीं रहते। आज हम लोग को जो है ना प्रभु जी, आज हम जूम के अंदर क्यों हमको आनंद आता है, क्यों वी आर ब्लिसफुल, क्योंकि हमको पक्का पता है कोई मेरे से कुछ लेने वाला नहीं और मुझे कोई देने वाला नहीं है, बस हम खाली इधर भक्ति करने ही आए हैं। दैट्स व्हाई प्रभु यू आर वेरी ब्लिसफुल विद अस। पैसा नहीं देता है। पैसे जो है प्रभु जी, आप देखना प्रभु जी, जितना आपके पास पैसा होगा ना, आपके अंदर एरोगेंस आएगा, और पैसा एरोगेंस की वजह से जो है प्राइड आएगा, ईगो आएगा, ये सब चीज आएगा, उसकी वजह से आप कृष्ण भक्ति के अंदर ब्लिसफुल नहीं हो सकते हो। पैसे की वजह से जो है प्रभु जी आपका हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम होता है और सॉल्व होता है। पैसा है तो मेरे को कैंसर नहीं होगा, ऐसा है? पैसा होगा तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा है? पैसा होगा तो उनको स्लीप डिस्क नहीं होगा, है ऐसा? यू हैव टू सफर मीन्स यू हैव टू सफर, नो अपवाद है। पैसा होगा तो प्रभु जी मेरा मृत्यु नहीं आएगा, ऐसा कुछ है? अगर ऐसा होता था तो ये सब बड़े बड़े लोग जो है ना, पॉलिटिशियन और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कभी मरते ही नहीं थे। प्रभु एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए, पैसा नहीं, और इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। हाँ प्रभु जी, ये मैच्योरिटी लाने के लिए इतना तकलीफ है, खास करके प्रभु जी इसके लिए तो बहुत बहुत, सब उसके जीवन में वही होता है ना, मनी इज एवरीथिंग, और वही बाहर की दुनिया हमको सिखाती है। टू बी सो केयरफुल। रावण वॉज इम्पेडिमेंट ऑफ ग्रीड, पूरी सोने की लंका बना दी थी, और वो सोने की लंका के अंदर वो रहता था, रिचेस्ट पर्सन। लेकिन प्रभु क्या दुनिया का खेल है प्रभु, सब चीज यहाँ पे छोड़ के ही जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा है ना, रावण में से अपने को यही चीज बराबर सीख लेनी चाहिए, सब चीज छोड़ के जाना पड़ता है। और वर्स्ट थिंग क्या होता है मालूम है, वो आधी सेकंड में छोड़ के जाना पड़ता है। क्या तैयारी करनी पड़ेगी भाई, प्रभु आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, आज के दिन मेरे को सबसे बड़ा भय अभी एक ही लगने लगा है, और ये सब जाने वाला है यार।
थोड़े समय में सब चीज चला जाने वाला है, और वो जाने वाला, फिर मेरा दूसरी लाइफ जो है, अगर मेरे को वापिस जन्म लेना पड़े तो वो जीरो से ही चालू करने का है। क्या कठिन है ये दुनिया। अच्छा, क्या दुनिया, क्या भगवान बनाई है प्रभु, ये दुनिया थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो। एक बाजू जो है पैसा दिया, और उसके वजह से हमारी सब वीकनेस आई। एरोगेंस आया, लस्ट आया, ग्रीड आया, एंगर आया, ईगो आया, वो सब हमारी सब खराब चीज आई, वो पैसे की दृष्टि से। और फिर वो पैसा हमारे से खींच लिया, हमको रास्ते पे फेंक दिया, और हमको नया जीवन जीरो से चालू करना पड़ा। और वो कचरे की वजह से हम वापिस इधर नहीं इधर घुटते रहे। क्या लाइफ है यार, क्या लाइफ है ये। थोड़ा समझ जाएगा तो अपन बोलेंगे कि क्या ये मेरे को दुनिया मार रही है। दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम रावण। सब चीज होता है बाद में, उसको जाना पड़ा, और कितना तकलीफ आई प्रभु, सब उसकी डायनेस्टी बर्बाद हो गई। तो लर्न फ्रॉम दशहरा के दिन, उस दिन ये सीखना है। और लस्ट की वजह से जो है प्रभु, अगर आप लस्ट देखोगे ना, लस्ट की कैलकुलेशन करेगा तो, आई स्पोक लास्ट वीक अबाउट लस्ट प्रभु। लस्ट जो है कहाँ आदमी को खींच के लेके जाता है। आई डोंट नो, हम लोग का, आप लोग, मेरे को पता नहीं आप बंबई में हो कि नहीं, बंबई के बाहर हो। बंबई तो कल बाप रे, इट वॉज कंप्लीटली माया ओनली। पूरा रात बंबई में अंदर, कल पूरी रात जो है, किसी को, मेरे को तो, मेरी तो नींद भी नहीं हुई है, क्योंकि पूरी रात वो ढम 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 नवरात्रि। इतना, कल एक दिन जो है ना, गवर्नमेंट परमिशन देती है रात को पूरी लेट नाइट आप वो ढम 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 गरबा कर सकते हैं, उसमें इतना ऑर्केस्ट्रा ये वो। आई वॉज शॉक टू नो प्रभु, मेरे को दया आने लगी। हमारे सोसाइटी में भी वो चल रहा था गरबा। और वर्स्ट थिंग प्रभु जी, भाई यंग लड़का लड़की नाचते गाते, ठीक है, अभी उनकी वासना है और उनको अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, अपने किक नहीं खाया है, इसलिए जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा अनुभव होने के बाद में वो सुधर जाएंगे, देख लेंगे दुनिया में कुछ मजा नहीं है। लेकिन वर्स्ट थिंग जो मुझे एकदम दया आई उस समय, हमारे जैसे बूढ़े लोग भी जो है वहां पे कुर्सी डाल करके बैठते हैं और देखते हैं वो गरबा, देखते वो लड़का, यंग लड़का और यंग लड़की, और नाचते हैं वो देखते हैं। अरे धिक्कार है वो जीवन का यार। मरने का टाइम आया है, मरने वाला है अभी थोड़ा समय में, ये देख करके तेरी बुद्धि बिगाड़ता है। तेरे मृत्यु के बाद में तेरा क्या क्या होगा तेरा, अभी तुझे सुधरने का है। लेकिन वो वासना नहीं जाती है प्रभु, अभी वो शरीर सपोर्ट नहीं देता है, वो शरीर सपोर्ट नहीं दे रहा है। इसलिए शरीर सपोर्ट नहीं देने की वजह से जो है प्रभु, वो देखता रहता, सटल वे ही वांट्स टू एंजॉय, बिकॉज ग्रॉस वे ही कुड नॉट एंजॉय। क्या दुनिया है प्रभु जी, क्या क्या जगह पे हम आ गए, थोड़ा विचार करिए प्रभु, हम क्या दुनिया में आ गए, किस तरह से फंस गए। बूढ़े लोग लकड़ी लेकर के आते और कुर्सी में बैठते और देखते रहते। धिक्कार है ऐसा जीवन का। प्रभु हमको सुधर जाना है प्रभु, फॉर गॉड से प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दहेतो विषया पुंसा संग संग जायते, संगते काम काम क्रोध में जायते। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब आ जाएगा। टू बी सो केयरफुल। सबसे बड़ा प्रभु जी, लस्ट के अंदर कितना हम जो है ना प्रभु, कल्चर बिगड़ देता है। कल्चर कितना बिगड़ जाता है जस्ट। अरे उस समय की बात है, अभी तो उससे तो इतना डिग्रेड हो गया है। रावण इतना लस्टी हो गया था सीता के लिए, अभी उसका लड़का इंद्रजीत, वो भी इतना पावरफुल था, और लड़का वो बड़ा हो गया था, उसकी भी फैमिली थी, उसकी फैमिली थी, और ही वॉज ए वेरी वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन रावण किंगडम। बाप जो है प्रभु, बेटे के सामने, जो बेटा बड़ा हो गया है उसके सामने लस्टी दिखता है, क्या बाप को शर्म नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए बेटा जो है बाप के लिए जो है लड़ाई करता है, क्योंकि मेरा बाप लस्टी है। आगे चलेगा तो महाभारत में भी ऐसा हुआ है। संतनु ना, संतनु, वो संतनु जो है वो माता जी के साथ में अट्रैक्ट हो गया, और उसका लड़का इतना हाई स्टैंडर्ड भीष्म पितामह दिखा रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य लाइफ पूरी जीवन जीऊंगा, और बाप जो है प्रभु जी किस तरह से अट्रैक्ट हो गया है। शर्म नहीं आती है। पर ये लस्ट इतना भयानक होता है प्रभु, हम सब बाउंड्रीज क्रॉस करके निकल जाते हैं। सॉरी सॉरी है, क्या सुबह के टाइम पे हैवी बोलने लगा हूं मैं, लेकिन प्रभु, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ।
है, शर्म आती है प्रभु जी मुझे कभी कभी। ये सब अभी टीवी बीवी के अंदर सब बूढ़े डगरे भी सामने बैठते हैं, और लड़के लड़की या जवान लड़के लड़की भी बैठते हैं, और ऐसे चित्र दिखते हैं उसके अंदर बूढ़ा बूढ़ा ऐसा चश्मा पहन पहन करके बैठे रहते हैं। शर्म आनी चाहिए कि हम क्या जीवन जीते। मरने का टाइम आया अभी हमारा, और एक बार मरने के टाइम के वक्त जो है प्रभु यही कॉन्सियसनेस रही तो मेरा क्या दुर्गति होगी अभी, क्या दुर्गति होगी, कौन सा जीवन मिलेगा, और किस तरह से मेरी जिंदगी बिगड़ेगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरा जैसा कॉन्सियसनेस है ऐसा मेरे को जीवन मिलने वाला है, और क्या कोई विचार ही नहीं करता है। That's why प्रभु we have to be so clear, so cautious, so much on guard, so much alert. And if you are not having that, प्रभु we have missed the bus. So coming back to the most important point is Dasera is the day. उस समय we have to be really meditating inside कि मेरा जो बड़ी जो अच्छी चीज है ना, वो अच्छी चीज मेरी छोटी जो खराब अनर्थ जो है ना उसको दबा रही है कि नहीं, और वो दबाने के लिए पूरी तरह का प्रोसेस चल रहा है कि नहीं बराबर। नो डाउट मेरे कृष्णा की कृपा के बिना इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी इतनी हार्ड कोर सिंसियरिटी कृष्णा को बताऊंगा, कृष्णा आई एम हेल्पलेस, कृष्णा आई एम होपलेस, आई अंडरस्टैंड, ये मेरा नहीं जाएगा प्रभु कृष्णा मेरे हाथ से, आपकी कृपा के बिना मेरा कोई आसरा ही नहीं है। और वो कॉन्सियसनेस के साथ में थोरो कंसिस्टेंसी, थोरो एसोसिएशन, थोड़ो कोई अपराध ना हो जावे, और थरो कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरा शेल्टर लेवे, और फिर हमेशा कृष्णा से याचना करते रहे तेरी कृपा दे दे वरना मेरे कोई हक नहीं। कैसा फंस गए हैं प्रभु हम लोग, कैसे फंस गए। दशहरा इज द डे वेयर वी मेडिटेट ऑन दैट कि जैसा राम ने रावण का वध किया, ऐसा मेरा कभी ये सब अनर्थ से मेरा वध हो जाएगा, और मैं भी रियलिस्ट कर पाऊं कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु एक चीज याद रखेगा, जिस दिन आपके माइंड के अंदर लस्टी डिजायर होगी, जिस दिन आपके माइंड के अंदर भयंकर ग्रीडी डिजायर होगी, या तो एनवी होगा, या तो ईगो होगा, या तो फॉल्स प्राइड होगा, जिस दिन आपके माइंड के अंदर वो सब चीज होगा ना, प्रभु आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने बैठो, आप कृष्ण कथा सुनने बैठो, आप अच्छे अच्छे सुनसर भक्तों के संग में भी बैठो, प्रभु वो पत्थर के ऊपर पानी है, वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होगा। इट बिकम्स लाइक ए ब्लॉकेड, एकदम ब्लॉक हो जाता है, खड़ा रहता है, और आपको कृष्ण भक्ति के अंदर आना ही नहीं देता है। आई डोंट नो वेदर यू अंडर, मेरे को तो मैंने बहुत अनुभव कर लिया है। थोड़ा भी वो कचरा अंदर घुसा, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बिकम नॉर्मल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक सिंसियर डिवोटी वही होता है, कंप्लीटली अलर्ट ही होता है, उसको आने को ही नहीं देने का, आने ही नहीं देने का। थोड़ा भी आया तो बर्बाद। फिर भाई हम क्यों ये रोज ना रोज जपा रखते, क्यों हम कहां पर भी कोई भी एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मालूम है माया कभी भी मारेगी। माया है ना, महाराज राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बहुत सुंदर बोला था, वो हम मुझे कहते थे कृष्णा हैज अ सीरियसली वेरी नहीं, माया हैज अ वेरी सीरियस एडवांस माइक्रोस्कोप, शी विल डायरेक्टली गो टू योर वीकनेस। वो तुम्हारी वीकनेस क्या है वो जो तुमको भी समझ में नहीं आएगा, वो उसको माइक्रोस्कोप से वो उसको वो समझ में आ जाएगा, और वो वीकनेस को बराबर से राइट टाइम पे जब भी तुम बहुत वीक होगा ना उसको एक्सप्लोर करेगी, और वो एक्सप्लोइटेशन के तुम यू आर डिफीटेड, आप हार जाते हो। उसके बस ओवरकम किसका करने का, ओवरकम एक ही है प्रभु, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कृष्णा के सामने पूरा सरेंडर होकर के कंसिस्टेंटली हाथ ऊंचा करके बोल देगा कृष्णा आई गिव इट अप, अभी नहीं मजा करना है मुझे, मैंने मार खा लिया इधर, मैंने इसका कीमत देख लिया क्या होता है, मुझे समझ में आ गया मैं कैसा फंस गया हूं यहाँ पे, मुझे आप चाहिए अभी। और वो कॉन्सिस्टेंस के साथ में कंसिस्टेंसी। प्रभु हमको पागल है क्या, ये 247 आर डिवोटी अभी बैठे हैं 64 राउंड्स करने के लिए, क्या मूर्ख है, इतना स्ट्रिक्टनेस करते हैं, इतनी लकड़ी लेकर के बैठते हैं, क्यों मूर्ख है सब लोग, क्यों आते हैं, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है मैं हेल्पलेस हूं यहाँ पे, मैं होपलेस हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं ड्रामाबाजी नहीं करना चाहता हूं, मैं आडंबर नहीं करना चाहता हूं, मुझे मालूम हो गया मैं क्या हूं। मैं दुनिया को टोपी घुमा सकता हूं, लेकिन मेरी अंदर की चेतना के साथ में कैसा टोपी घुमाऊंगा। मुझे अभी सीरियस सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैंने मार खाते खाते भी अभी मैं थक गया हूं।
विद दैट कॉन्शियसनेस अगर आपने सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस किया, तो प्रभु एक दिन हमारे लिए भी दशहरा हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। मैंने एक बार राधा नाथ महाराज को पूछा, महाराज व्हेन दैट डे विल कम व्हेन आई विल बी एबल टू सेलिब्रेट दशहरा? तो उन्होंने कहा कि यू कैन सेलिब्रेट ओनली द डे व्हेन यू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी, highest standard of humility, and even if your anarthas are gone, are going away, you see it also, but you don't become proud and egoistic and maintain the highest standard of humility. And Krishna gets convinced. Krishna भी convince हो गया कि नहीं, ये बंदा अभी समझ में आ गया वो भौतिक दुनिया में कैसा फंसा हुआ है, और वो हमेशा मेरा शेल्टर छोड़ता नहीं है, और दीनता का एकदम बराबर से स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। उसको प्राइड नहीं आया है, उसको ऐसा नहीं लग रहा मैंने कुछ करके दिखाया है। वो ह्यूमिलिटी मेंटेन करता है, अपराध नहीं करता है, साधना बराबर रखता है, एसोसिएशन में ही रहता है, और वो कंसिस्टेंसी जिंदगी के अंतिम क्षण तक करता है। और वो कृष्णा की कृपा से वो गया है, उसका अनर्थ निकल रहा है, उसको वो कन्विक्शन आता है, और वो जरा भी सिर ऊंचा करके घूमता नहीं है। व्हेन दैट विल हैपन, you will be able to overcome your Ravan from within. That is the day we can celebrate दशहरा। हमारे लिए दशहरा ये है भाई। तो प्रभु, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज के दिन, प्रभु आज के दिन जब हम अभी 64 राउंड्स करेंगे ना प्रभु, तो वी हैव टू रियली प्रे टू कृष्णा। मेरा ये नहीं जा रहा है प्रभु, आई डोंट नो, यू आर और एलिवेटेड सोल, मेरे को तो 62 रनिंग है प्रभु, मैं कन्विंस हो गया हूं अभी, कृष्णा कृपा के बिना मेरे लिए कोई होप नहीं है अभी। एवरीथिंग इज ठीक है। हम पूरी कंसिस्टेंसी कृष्णा को दिखाते नहीं ओवरकम करने के लिए, लेकिन वो हम कंसिस्टेंसी उसी के लिए दिखाते हैं, कृष्णा के अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम नहीं कर पाते। दिस इज द मेन मोटिव। तो प्रभु आज हम 64 राउंड्स करेंगे, रियली बैक टू कृष्णा, प्रे टू कृष्णा। मेरे लिए दशहरा वही है जिस दिन मेरा जो कचरा अंदर का है ना, उसके सामने जो मेरी जो अच्छी चीज भी है मेरे साथ में, जिसलिए हम जो अभी कर रहे हैं उसको और एंकरेजमेंट दे रहे हैं, उस दिन कभी ये कृष्ण ऐसा दिन मेरा आएगा तब वो सबड्यूड भी हो जाए और मेरी ह्यूमिलिटी भी मेंटेन रहे। दैट इज द वे वी कैन सेलिब्रेट दशहरा। दैट इज द वे वी कैन डू इट इन अ वेरी सीरियस वे। प्रभु, एक सीरियस डिवोटी के जीवन के अंदर ये कितना किक खाने के बाद में भी जो अगर हमको समझ में नहीं आया है, और उसको ऐसा लगता है मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा लग रहा है, प्रभु उसको ये भौतिक दुनिया की रियलिटी समझी नहीं है अभी तक। एक सिंसियर डिवोटी के लाइफ के अंदर एक रियलिटी आ जानी चाहिए, दैट्स इट, बस बहुत हो गया, मुझे अभी कृष्णा चाहिए ही अभी, बस दैट्स इट। भले मेरी अनर्थ है, मैं गुड़ गुड़ कर मेरा भर भर करके अनर्थ है, लेकिन मैं महाप्रभु के पास आया हूं ना, मैं चैतन्य महाप्रभु के पास आया हूं ना। महाप्रभु, सिंसियर डिवोटी के अंदर यही होना चाहिए। महाप्रभु आप पतित पावन है, ये मैं नहीं कहता हूं, सब लोग कहते हैं आप पतित पावन है, आप सबसे पतित या पतित का उद्धार करते हो। मैं हृदय से महाप्रभु बोलता हूं, मैं सबसे ज्यादा पतित मैं हूं। मेरा हक पहला है अभी, मेरा हक पहला है, मुझे निकालो अभी इधर से। हाँ, मेरे तरफ से आई विल गिव माई 100% कमिटमेंट नाउ। जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा आपको भी, पूरी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं फंस गया हूं अभी यहाँ पे। विद दैट कॉन्सियसनेस प्रभु विल चांट टुडे, सीरियसली विल चांट इन दिस वे, एंड विद दैट कॉन्सियसनेस हम राम को प्रार्थना करेंगे कि मेरा भी अंदर से निकाल दो ना, मैं बहुत मार खा लिया इधर। प्रभु मैं दावा, अभी कितना 251 डिवोट, कौन कह सकता है प्रभु हम खुश है यहाँ पे? कौन कह सकता है? कहाँ हम, हमारे पास कहाँ है, हम खुश है क्या? कितने प्रॉब्लम्स है मुझे, कितने प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नली सब चीज बराबर है, तो माइंड प्रॉब्लम इतना देता है, इतना माइंड प्रॉब्लम देता है, इतने अनर्थ मारता है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है ना प्रभु कि बाहर का भी सब प्रॉब्लम नहीं है, माइंड भी पीसफुल है, तो एक से दूसरा चालू हो जाता है। जो चीज अपने पास है ना, वो उसका एक भय लगने लगता है, वो चीज चला ना जाए, इसकी वजह से टेंशन चालू हो जाती है। क्या दुनिया है ये, क्या ये दुनिया बनाई है भगवान ने?
और थोड़ा कृष्णा कभी कभी बीच में ना ऐसा एक स्टैंडर्ड बताते हैं, सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी कुछ भी नहीं, माइंड भी प्रॉब्लम नहीं देता है, एक्सटर्नली भी बराबर है, दूसरा भी कोई डिमांड नहीं है। वो थोड़े समय कृष्णा हमको ये देता है और कृष्णा आपको बोलता है, देखो क्या आनंद है, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए तेरे को। और फिर वापस सब चीज आने लगती है, और सब आने लगती है, तब समझ में आते हो, बाप रे, ये कृष्णा ने मेरे को ये क्यों दिया है मालूम है, जिससे मुझे समझ में आया हाउ मच मेरे को सिंसियरली कृष्णा कॉन्सियसनेस लेना है, जिससे मेरी वो स्थिति हमेशा के लिए रहे। तो प्रभु, वी हैव टू एस्पायर फॉर दैट। कृष्णा कॉन्सियसनेस इज नॉट चीप प्रभु, इट इज नॉट ए चीप, इट्स नॉट ए गुडी गुडी बिजनेस। अंदर से एकदम अग्नि लग जानी चाहिए, मैं फंस गया हूं, मैं हेल्पलेस हो गया हूं, मैं होपलेस हो गया हूं, मुझे कृष्णा की मर्सी चाहिए, अभी देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव इन माय लाइफ। दिस इज दशहरा फॉर अस। हमारे गुजराती में आज है ना, आज हमारा गुजराती के अंदर, आई डोंट नो आप लोग का होगा कि नहीं, मुझे मालूम, और गुजराती के अंदर गाठिया, हमारा गाठिया एक है ना स्पेशल आइटम होती है, गाठिया और जलेबी हम आज सबको दशहरा के दिन खिलाते हैं। आप लोग को मालूम नहीं होगा क्या गाठिया होती है ना क्या जलेबी होती है। मेरे को, मैं हमेशा सब दुकान के अंदर आज बहुत गाठिया जलेबी सब जगह पे, एंड इफ यू गो टू एनीबडीज हाउस यू हैव टू गो विद गाठिया जलेबी। मैं विचार करता हूँ क्या गाठिया जलेबी, इतना करने के बाद में अंदर तो गया नहीं है, क्या खा खा करके क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे अभी। कृष्णा चाहिए अभी, कृष्णा चाहिए, ऐसा आप चाहिए कि प्रभु। मैंने एक बार, सॉरी, अभी 1 मिनट और निकालूंगा प्लीज प्रभु जी, है ना, मेरा यही प्रॉब्लम हो गया। आई वॉज नॉट सपोज टू स्पीक एंड आई स्पोक। आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी टू पार्थ गोविंद प्रभु, इफ यू हैव अलाउड मी एंड गिव। मेरे को एक चीज हमेशा लगता है प्रभु जी, एक लाइफ के अंदर एक चीज तो आई जाना चाहिए, कि अगर कृष्णा ने हमको एश्योरेंस भी नहीं दिया कि मैं तेरे को पूरी कृपा दूंगा क्योंकि तूने ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई, तो एक चीज हमेशा, एक चीज अपने लाइफ में होगा, अगर आपने सिंसियरली कृष्णा कॉन्सियसनेस लाइफ टाइम किया तो जब भी मृत्यु आएगा ना अपना प्रभु, तब हम पूरा हेल्पलेस हो जाएंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया सब चीज चला गया अभी हमारे पास से, फैमिली जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगी, नेम फेम पावर पोजीशन चली जाएगी, सब हमारा सब चीज चला जाएगा। तो आई डोंट नो प्रभु, दिस इज व्हाट समटाइम्स आई फील इन माय माइंड, कि अगर इस समय, उस समय तो मेरी ह्यूमिलिटी आएगी ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी मेरे पास, कुछ नहीं है, सब चीज चला जाने वाला है, और दूसरी जगह पे जहां पे भी जाऊंगा तो लाइफ जीरो से चालू करने वाला हूं मैं, सब जाएगा। तभी जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कृष्णा कॉन्सियसनेस की अक्कल है ना, परिस्थिति ने अपने को हम्बल बना दिएगा ना उस समय, वो उस समय सब चीज चला जाने वाला है। तो एक डिवोटी होता है ना, एक चीज कर सकता है, कृष्णा पूरी जिंदगी ह्यूमिलिटी नहीं आई है, क्योंकि अंदर से प्राइड मारता ही रहा, इसलिए आपकी कृपा नहीं आई, क्योंकि जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि आपने देखा ह्यूमिलिटी नहीं आई है, इसलिए नहीं दिया आपने। लेकिन लास्ट मोमेंट में तो आ गई है, देख लो कृष्णा। लास्ट मोमेंट में आ गई है अभी मेरे पास, अभी मुझे दे करके इधर से निकाल दो, अभी बस बहुत हो गया, अभी तो निकाल दो, जिंदगी पूरी मार खा लिया मैंने, अभी निकाल दो, अभी नहीं आना है मुझे इधर, मुझे नहीं आना है। प्रभु हर एक डिवोटी, एक एक डिवोटी के साथ में ऐसा याचना करे, दिस इज द वे वी कैन शो अवर लव फॉर ईच अदर, और दिस इज द वे वी विल चांट अवर राउंड्स टुडे। आज हम 64 माला करेंगे ना प्रभु, विद दैट कॉन्सियसनेस, कृष्णा मुझे आप चाहिए अभी, मैं गिरा हुआ हूं, मेरे सब अनर्थ है, निकल नहीं रहे, निकल नहीं रहे। राधानाथ महाराज ने, अभी एक और मिनट ले लिया, राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर मुझे बोला था, जब कोई भी व्यक्ति जो जो बहुत सालों के सालों तक प्रभु उसने स्नान नहीं किया है, मतलब में स्नान, अगर कोई व्यक्ति वो बात ही नहीं लिया, इन्हें स्नान नहीं किया है, तो उसके शरीर के ऊपर काले काले दागे हो जाते, गाढ़े धागे हो जाते, काला 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 हो जाता है, क्योंकि उसने शरीर को साफ ही नहीं किया है। और कभी कभी वो काले काले धागा इतना बढ़ जाता है प्रभु, क्योंकि स्नान ही सालों के सालों तक नहीं किया है, तो वो करने के बाद में जब पानी आप डालते हो ना उसके ऊपर स्नान करने के लिए, तो प्रभु उसमें क्या होता है कि वो धागे सब बाहर निकलते हैं ना, काला काला सब बाहर निकलता है, क्योंकि वो धोता है, धोता है। लेकिन शुरुआत के अंदर हमको ऐसा लगता है कि क्या स्नान करने के बाद में तो क्या निकला, सब काला ही निकला ना, मैं किधर, मैं किधर, मेरा मैं किधर साफ हो गया।
मेरा ज्यादा अंदर आ गया ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो सब निकल रहा है। एग्जैक्टली अपना भी ऐसा ही है प्रभु। जितना भक्ति में जाते हैं ना, अंदर से सब बाहर निकलता है। पहले शांत था, करोड़ों जन्मों से कृष्णा भक्ति किया नहीं है, वो डागा बढ़ते ही गया है। रवि स्नान करने आए, कृष्ण भक्ति करने आए, सब बाहर निकल रहा है। और बहुत डिवोटीज चले जाते हैं कृष्ण भक्ति से। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, मेरे को सब कचरा बाहर आ रहा है, मैं तो पहले से अच्छा था। लेकिन वो सब बाहर निकल रहा है। एक सिंसियर डिवोटी होता है, वो उस समय एसोसिएशन अच्छा रखेगा, साधना अच्छा रखेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, और वो खींचते रहेगा, कसते रहना चाहिए। महाराज मुझे बता रहे थे, जब भी ऐसा होता है तो घिसते रहेगा, तो बाहर निकलेगा। उस समय ऐसा लगेगा पूरा काला काला है, लेकिन और घिसते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा, सब चला जाएगा। दिस इज वॉट वी आर सपोज टू डू इट प्रभु। इट इज नॉट इजी प्रभु, आपको समझ लेना चाहिए। इधर फंस गए हम लोग। आना यहाँ पे सेला, यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन हो रहा है हमारे लिए। इसलिए दशहरा के दिन फिर प्रे टू कृष्णा, प्रे टू लॉर्ड राम। अरे पुतला को, रावण को मार करके क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है पुतला को मार करके? अंदर का अनर्थ को मारना है भाई। दैट इज व्हाट इज इन रियलिटी कृष्णा कॉन्सियसनेस। एनीवे प्रभु, एक्सट्रीमली सॉरी आई टुक सो मच ऑफ योर टाइम। प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। अभी हम अच्छी तरह से 64 राउंड्स करेंगे, कीपिंग कृष्णा इनटू सेंटर। एंड टुमारो प्रभु जी, आई हैव टू टेल यू वन। Tomorrow, Prabhuji, if you allow me, Prabhu, I'll speak tomorrow. Radhanath Maharaj is in Nasik right now, so he's not going to give Bhagavatam class tomorrow morning. So, Prabhu, tomorrow, if you allow me, na, I'll be speaking at 8:30 I want to speak on Sharad Purnima. Prabhu, it's my most favorite festival. मेरा स्पिरिचुअल लाइफ उसी दिन से चालू हुआ है। उसी दिन से मैंने राधानाथ महाराज को एक्सेप्ट किया था एज माय स्पिरिचुअल मास्टर 1990 के अंदर। It's a most important day. So if you, it's a very important day for us because कल से कार्तिक, अरे वो थर्सडे से है, क्योंकि थर्सडे जो है प्रभु जी, हम लोग क्लास नहीं देते ना। थर्सडे से शरद पूर्णिमा चालू हो रही है, थर्सडे से कार्तिक महीना चालू हो रहा है। सो प्रभु, इफ यू अलाउ मी, आई स्पीक टुमारो एट 8:30 ऑन शरद पूर्णिमा प्रभु। वंश कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। We will start our rounds. I am extremely sorry I spoke something more which I am not supposed to be speaking. Please forgive me. Please forgive me, Prabhu. Please forgive me. We'll start our rounds.